अमेजिंगली पॉपुलर विस्की इंडिया में। तो उस टाइम पे रॉयल चैलेंज डेफिनेटली काफ़ी सुपीरियर ब्रांड हुआ करता था। एक्चुअली ये दोनों का दोनों विस्की नहीं है, वो बस इसको नशा के लिए पीते हैं, न कि इसका स्मेल करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। यानी वो अपना जलवा नहीं दिखा पाता है जो कि रॉयल स्टैग में दिखाता है। ये काफ़ी जलवेदार स्मेल है इसका। जब मुंह में जाता है और अंदर जाता है तो सीधा ब्लास्ट करता है और वो सारे की ऐसी की तैसी हो जाती है, सांस लेना पड़ेगा इसके बाद दूसरा टेस्ट करने के लिए। लेकिन चलिए आप लोग के लिए हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज होने वाला है महामुकाबला। यस एग्जैक्टली, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे है रॉयल चैलेंज और ये रही रॉयल स्टैग। तो ये रॉयल फैमिली का रॉयल स्टैग और रॉयल चैलेंज का महामुकाबला है। अमेजिंगली पॉपुलर विस्की इंडिया में ये दोनों का दोनों इंटरनेशनल जाइंट्स, दो इंटरनेशनल जाइंट्स का ब्रांड है। रॉयल चैलेंज ये डियाजियो का ब्रांड है और रॉयल स्टैग ये सीग्रम्स का, पर्नो रिकार्ड ओन करता है इसको। तो फैंटास्टिक अमेजिंगली पॉपुलर विस्की, गजब की राइवलरी है दोनों में और ऑलमोस्ट दोनों सेम प्राइस पे आता है। आई थिंक ये सेल के मामले में रॉयल स्टैग आजकल रॉयल चैलेंज को ओवरटेक कर गया है। हालांकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, मेरी जो यादें हैं रॉयल चैलेंज की, दैट इज़ फ्रॉम 2002, प्रॉब्ली 2002 to 2003 की। तो उस टाइम पे रॉयल चैलेंज डेफिनेटली काफ़ी सुपीरियर ब्रांड हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू रॉयल स्टैग। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इन ड्यू कोर्स रॉयल चैलेंज जो है वो आई डोंट नो वो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं किया है या डिटेरिएट किया है, आई डोंट नो। बट रॉयल स्टैग काफ़ी इम्प्रूव किया है और आज के डेट में सेल के मामले में भी आगे है। और ज़्यादातर लोग जिससे भी मेरी बात होती है तो उनका कहना है कि रॉयल स्टैग जो है वो बेटर टेस्ट करता है रॉयल चैलेंज से आजकल। कोई बात नहीं, अभी तो दोनों हमारे पास है और हम लोग इसको अच्छे से स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू आप लोग को बताते हैं कि दोनों में से एक्चुअली कौन बेटर विस्की है। हालांकि एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ रहा है, वो ये कि एक्चुअली ये दोनों का दोनों विस्की नहीं है, ये दोनों का दोनों रम ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों में मोलासिस यूज़ होता है एज अ न्यूट्रल स्पिरिट। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर न्यूट्रल स्पिरिट में हम लोग अगर मोलासिस वाला स्पिरिट यूज़ करते हैं तो उससे रम बनता है, विस्की नहीं बन सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों जो है स्पिरिट विस्की या ऐसे कुछ नाम से बिकता है। इंडिया के बाहर इसको विस्की नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हर कंट्री का एक्चुअली अपना अलग अलग नियम कायदा कानून है। तो इंडिया में आराम से ये दोनों विस्की के नाम से बिकता है और सिर्फ विस्की के नाम से बिकता नहीं है, अमेजिंगली पॉपुलर है दोनों का दोनों। आइए इसको पहले पोर कर लेते हैं, दोनों को थोड़ा टाइम देते हैं 1-2 मिनट और उसके बाद फिर तब तक कुछ बातें भी करेंगे आप लोगों से। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इन लाइक अर्ली 2001-2-3 के टाइम पे रॉयल चैलेंज यूज टू बी एक स्टेप ऊपर का विस्की हुआ करता था। इवन प्राइस भी रॉयल चैलेंज का ज़्यादा हुआ करता था रॉयल स्टैग से, और लोग रॉयल स्टैग से रॉयल चैलेंज पे अपग्रेड करते थे अगर उनको और बेटर विस्की पीना होता था रॉयल स्टैग पीने वालों को, तो वो फिर रॉयल चैलेंज ट्राई करते थे। लेकिन आज के डेट में दोनों बराबर प्राइस पे बिकता है। बाकी लोगों का क्या कहना है वो सब मैं अभी कोई प्री कंसीव नोशन मैं नहीं रखना चाहता हूँ। मैं जस्ट अभी दोनों को स्मेल करता हूँ, दोनों को टेस्ट करता हूँ और बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊँगा कि इस दोनों में से कौन बेटर है। चलिए यहाँ से पहले स्मेल रॉयल स्टैग, ज़रा इसको अभी ज़रा नाक के नज़दीक आया नहीं कि ये अपना एक जलवा दिखाया है, कोई बात नहीं।
आई थिंक जिस प्राइस का ये विस्की है और जिन कस्टमर्स को दिमाग में रख करके ये बनाया जाता है, इससे स्मेल में कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इनके फ़ैन हैं और जो लोग इसको पीते हैं वो बस इसको नशा के लिए पीते हैं, ना कि इसका स्मेल करने के लिए या टेस्ट करने के लिए। एनीवे, फिर भी अपना तो काम है। थोड़ा स्वीट टाइप का टेस्ट आ रहा है क्योंकि ये मोलासेस इसमें यूज़ होता है और उसी का वो अल्कोहल वाला भभका है, अनएज्ड यंग अल्कोहल वाला। ना और कुछ नहीं। चलिए अब रॉयल चैलेंज की बारी। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो जितना अभी तक का जो कंपैरिजन है दोनों का सिर्फ स्मेल का, उसमें तो आज भी रॉयल चैलेंज जो है वो फार 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 अहेड है रॉयल स्टेग से। क्योंकि सबसे पहले जो अल्कोहल का जो भभका है वो काफ़ी कंटेन्ड है एज़ कम्पेयर टू रॉयल स्टेग इसमें। और इसमें एक थोड़ा सा वुडी नोट्स भी आ रहा है, वुड का एक हल्का सा, या डेफिनेटली, और स्वीट डेफिनेटली है, और एक थोड़ा सा फ्लोरल और फ्रूटी टाइप का है। मेरे को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोई स्कॉच ब्लेंडिंग के चलते वो नोट्स आ रहा है या कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इस पर डाला गया है उसके चलते आ रहा है। बट देयर इज़ समथिंग जो कि आप स्मेल कर पाते हैं वो इसमें। सबसे पहला तो कि मोलासेस का डेफिनेटली स्मेल आता है, खुशबू आता है, महक, लेकिन वो आपको वो अपना जलवा नहीं दिखा पाता है जो कि रॉयल स्टैग में दिखाता है। ये काफ़ी जलवेदार स्मेल है इसका। इसमें वो जलवा नहीं है, जलवा इन द सेंस कि मतलब अगर नहीं है तो बेटर है। और थोड़ा सा एक मे बी आर्टिफिशियल, मे बी नेचुरल, मे बी कि कुछ स्कॉच जो मिक्स किया उसका स्मेल है। वुडी तो है, वुडी नोट काफ़ी, नॉट वेरी प्रोमिनेंट बट यू कैन डेफिनेटली गेस। तो ये रही बात। अगर अभी तक का मैं स्कोर की बात करूं इन दोनों में, तो अगर इसको मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 10, तो ये डेफिनेटली 6 आउट ऑफ 10 लेगा स्मेल के मामले में। चलिए टेस्ट, तो टेस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए इधर ही से करता हूँ, रॉयल चैलेंज से। स्मेल के टाइम में जितना माइल्ड लग रहा था, और जो कुछ नोट्स आपको जो मैं बता रहा था कि उस तरह का कुछ फील हो रहा है, जब मुंह में जाता है और अंदर जाता है तो सीधा ब्लास्ट करता है और वो सारे की ऐसी की तैसी हो जाती है। बिल्कुल एकदम जो देसी दारू वाला रॉक ठर्रा वाला टेस्ट, बहुत हार्श और बिल्कुल पीने के लायक नहीं वैसा। स्पेशली नेट पानी वानी मिला करके नशे के लिए तो पी ही सकते हैं, लेकिन जो ये स्मेल के टाइम पे एक हल्का माइल्डनेस जो दिखा रहा था, टेस्ट में एग्जैक्टली ऑपोजिट था। इट वाज अ ब्लास्ट। तो सांस लेना पड़ेगा इसके बाद दूसरा टेस्ट करने के लिए। लेकिन चलिए आप लोग के लिए रॉयल स्टेग। ये भी ऑलमोस्ट ठर्रा ही है, देसी ही है, लेकिन अगर रॉयल चैलेंज से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले ये फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। रॉयल चैलेंज वो बर्दाश्त के बाहर। रॉयल स्टेग को आप बर्दाश्त कर ले सकते हैं बिना पानी मिलाए भी। थोड़ा सा टेस्ट में इट वाज बेटर, ये थोड़ा सा माइल्ड था टेस्ट में। टेस्ट में एक एक बार और ट्राई करते हैं दोनों को। रॉयल चैलेंज वंस अगेन।
विस्फोटक है, ब्लास्ट है, बॉम्ब है ये, और कुछ नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। जो स्मेल था 100% वो आर्टिफिशियल फ्लेवर दे करके आपको एक अरोमा उस टाइप का कुछ देने का कोशिश किया गया है। टेस्ट में जो है प्योर, बिल्कुल एकदम देसी दारू। फिर से एक बार रॉयल स्टेग, ये भी देसी दारू है, 100% देसी दारू है, बिल्कुल ठर्रा। लेकिन क्या है, ये भी ब्लास्ट करता है, ये भी विस्फोटक है। इसके विस्फोट की इंटेंसिटी थोड़ा कम है पीने के टाइम पे। दोनों का दोनों सेम चीज़ है। स्मेल के मामले में रॉयल चैलेंज काफ़ी सुपीरियर है। जैसा कि मैंने इसको 4 आउट ऑफ 10 दिया था स्मेल में, और रॉयल चैलेंज 6 आउट ऑफ 10 लिया था। एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा टेस्ट के मामले में। तो टेस्ट के मामले में रॉयल स्टेग को मिलेगा 6 आउट ऑफ 10 और रॉयल चैलेंज को मिलेगा 4 आउट ऑफ 10। तो एक्चुअली अभी जाकर के आप देखेंगे कि दोनों का जो मीन स्कोर है वो 5 है। लेकिन अब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आप लोग में से ज़्यादातर लोग विस्की, स्पेशली जो मतलब इंडियन विस्की है या जो बजट रेंज की विस्की है, उसको स्मेल करने के लिए कोई नहीं लेता है। विस्की को लेता है पीने के लिए, नशा आने के लिए, और पीने में कौन कितना अच्छा लगता है। तो पीने में रॉयल स्टेग इज़ बेटर। स्मेल के मामले में रॉयल चैलेंज डेफिनेटली थोड़ा बेटर था। लेकिन मैंने कहा कि विस्की आप लोग स्मेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, पीने के लिए खरीदते हैं। तो इसलिए भले इन दोनों का स्कोर जो है वो मीन वॉज 5, लेकिन मैं एज दूंगा डेफिनेटली रॉयल स्टेग को। ओवरऑल रॉयल चैलेंज जो है वो उसको बीट नहीं कर पाता है। तो दिस वाज अ महा मुकाबला बिटवीन रॉयल चैलेंज एंड रॉयल स्टेग, और रॉयल स्टेग जो है अनडाउटेबली विनर होकर के निकलता है इस महा मुकाबले में। तो ये था एब्सोल्युटली ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट कंपैरिजन। आई होप वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।